नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क, जिसका हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें भी पूरी लाइव कोडिंग रहेगी और इसमें आज हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लेवर देखेंगे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का, जब हम बहुत सारे वर्कर थ्रेड्स को डिफरेंट टाइप के टास्क हैंडल करते हुए देखेंगे। तो होपफुली आपने मेरा पहला वीडियो और सेकंड वीडियो देखा है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आई बटन पे क्लिक करिएगा ऊपर, मैं वहाँ पे दोनों की वीडियो लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको इजीली, अगर आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात समझ लीजिए कि अगर मुझे समझ में आता है तो होपफुली आपको भी समझ में आएगा, बस करके देखने की ज़रूरत है। तो चलते हैं हमारे इंटेलिजे पे, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा कोड कैसे लिखते हैं अगर बहुत सारे वर्कर थ्रेड हैं और हमको बहुत सारे टास्क हैंडल करने हैं। तो आइए दोस्तों, जो हमारा वर्कर थ्रेड है उसके लिए हमने क्या किया था, हमने ये पुराना एग्जांपल जो हमारा सिंगल थ्रेड के लिए था, हमको यूज़ करते हैं, जिससे आपको क्लियर ईजी भी हो जाए और क्लियर भी हो जाए कि इसको कैसे काम करते हैं। तो आपको याद होगा तो हमने एग्जीक्यूटर्स यूज़ किया था, जो कि एक यूटिलिटी क्लास है और जिसके अंदर एक मेथड था न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर। बस कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करके हमको मेथड अपना कॉल करना है, जिसके लिए हमको जिससे हम ज़्यादा वर्कर थ्रेड यूज़ कर सकें। तो उसके लिए क्या रहेगा, न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो 2, 3, 4 जितने ही बना सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्कर थ्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि भाई वर्कर थ्रेड कैसे काम करता है। और हमने ये रनेबल टास्क और 1, 2 सब बनाए थे, ये सब मैं पूरा कोड हटा देता हूँ, जिससे मैं फिर से लिखूँगा। बार बार लिखने से चीज़ें अच्छे से आपको समझ में भी आती हैं और आपको ज़िंदगी भर याद भी रहती हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप बार बार करते हुए देखें। तो क्या करना है, आपको याद होना चाहिए, हमको रनेबल टास्क बनाना है। तो रनेबल इंटरफेस और टास्क हमारा क्या था, आइए टास्क बना लेते हैं। पहला ये टास्क 1 और सिंपल न्यू रनेबल। अब आप न्यू रनेबल करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक एक मेथड आ जाएगा, वो जिसको ओवरराइड करना पड़ेगा, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इधर पे। तो आप कर दीजिए system.out, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स, 2 थ्रेड हैं इस बार, तो 2 वर्कर थ्रेड, तो हमको पता होना चाहिए कि थ्रेड का नाम क्या है, कौन सा थ्रेड काम कर रहा है। तो आइए डाल दीजिए करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ये आपका थ्रेड आ गया। अब आप अपने टास्क को, जो आपका टास्क है, उसको बता दीजिए कि ये टास्क स्टार्ट हुआ है और ये एंड हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं println। बहुत ही सिंपल कोड लिख रहा हूँ, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माई टास्क 1 स्टार्टेड, ये हो गया आपका। अब ऐसे ही अगर टास्क स्टार्ट होगा तो उसको एंड भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माई टास्क एंडेड। तो हमारे को ये पता चल जाएगा। इसके बीच में हम मिली सेकेंड्स टाइम देख लेते हैं, जो भी कंप्लीट स्टार्ट होने और ख़त्म होने में लगेगा, जिससे दूसरा थ्रेड कब दूसरा टास्क उठाएगा ये भी हमको क्लियरली दिख जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं है, हमारे पास टाइम यूनिट करके एक कॉन्करेंसी के अंदर java.util.concurrent के अंदर एक हमारे पास है क्लास है यहाँ पे, और उसमें ये देखिए पब्लिक स्ट्रक्ट enum टाइम यूनिट। तो टाइम यूनिट के अंदर हमको क्या चेक करना, सेकेंड्स कर लेते हैं हम, और सेकेंड्स में हम स्लीप डाल देते हैं थोड़ी देर का, लेट्स से 2 का डाल देते हैं लॉन्ग। क्योंकि ये एरर मैसेज दे रहा है, क्योंकि स्लीप मेथड जो है उसको चाहिए कि हम ट्राई कैच ब्लॉक में लिखें, क्योंकि ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल करना रहेगा दोस्तों। तो आइए ट्राई और क्या है, कैच ब्लॉक के अंदर इंटरप्टेड एक्सेप्शन IE, और इसके अंदर कर देते हैं IE डॉट। ये हो गया हमारा ब्लॉक फिनिश। तो ये आप चाहें तो आपको पता है और भी तरीके से कर सकते हैं, आपको अगर वो तरीके से करना है तो कर दीजिए। चलिए आपके लिए मैं वो उस तरीके से कर देता हूँ। सेकंड जो टास्क बनाएंगे हम उसमें कर देते हैं
रनेबल ए टास्क 2। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, लैम्डा एक्सप्रेशन। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये आप लैम्डा एक्सप्रेशन बार बार लिख के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सिंपली इसके अंदर हमारा ये कोड डाल देते हैं, तो बाकी की चीज़ें हमारी हट गई। हमको रन मेथड ओवरराइड नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। स्पेशली आप यहाँ पर आके कर सकते हैं 2, यहाँ पे भी 2 डाल दिया, माई टास्क 2 एंडेड। तो क्योंकि हम यहाँ पर हमको पता चलना चाहिए किस पर्टिकुलर वर्कर थ्रेड ने कौन सा टास्क उठाया है। ऐसे ही अगर आप चाहिए तो फिर से इम्प्लीमेंट कर लीजिए टास्क 3 स्टार्टेड, टास्क 3 एंडेड। ये आपके 3 टास्क क्रिएट हो गए दोस्तों। और ये आपके आपने दो स्पेसिफाई किया, 2 वर्कर थ्रेड कौन से काम करेंगे ये अपने आप एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। इसमें आपको कोई इशू नहीं है, कोई किसी चीज़ को स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके मेन मेथड के अंदर। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे कि पता है आपको टास्क बस सबमिट करना है। आप टास्क सबमिट करेंगे, यहाँ पर दिख जाएगा आपको कौन कौन से टास्क हैं आपके पास। सिंपली उसको जाके सबमिट कर दीजिए। कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको वो पहले करना है, ये आपके ऊपर है। ये जो सबमिट टास्क रहेंगे रनेबल के, ये एक एक करके वर्कर थ्रेड उठाएगा और उस पर काम करता जाएगा। और हमको ग्रेसफुली शट डाउन भी करना चाहिए, जिससे हमारा ये काम होने के बाद ये चलता ना रहे। ये हमारा कोड हो गया मल्टीपल थ्रेड्स का, या बोल सकते हैं पूल ऑफ थ्रेड्स का, या मोर देन 1 वर्कर थ्रेड का। तो ये जब हम रन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि कौन सा टास्क पिक हुआ है, क्या हुआ है, और थ्रेड ऑफ पूल कैसे काम करता है, पूल ऑफ थ्रेड्स कैसे काम करता है। इसको रन करते हैं हम, इसको पर्टिकुलर कोड को। बहुत इजी है दोस्तों, आपको कुछ स्पेसिफिक कोड नहीं करना है, कुछ नहीं, ये अपने आप सब कुछ हैंडल करेगा। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से इसमें थ्रेड के नाम और ये आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चला, अब ये इसके ऊपर है कि कौन सा थ्रेड उठाएगा। पहले कौन सा थ्रेड है, पूल 1 थ्रेड 2, मतलब थ्रेड नंबर 2 उस पर काम कर रहा है। उसने क्या किया, उसने सीधे गया माई टास्क 2 पे स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद अभी वो एंड नहीं हुआ है, तो पूल उसी के साथ साथ कॉन्करेंट, इसलिए इसको कॉन्करेंट बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल में थ्रेड 1 ने क्या किया है, टास्क 1 स्टार्ट किया है, और उसी के बाद पूल 1 थ्रेड 2 से टास्क 2 एंड हुआ है, जो स्टार्ट हुआ था थ्रेड 2 के साथ। फिर थ्रेड 2 ने टास्क 3 स्टार्ट किया है, टास्क 1 एंडेड और टास्क 3 एंडेड। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब पूरा पैरेलल में चल रहा है। अब अगर आप चाहें तो इसको इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब, और ये भी देख लीजिए कि शट डाउन हो चुका है ये। और हम इसको फिर से अब रन करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 थ्रेड दिख रहे होंगे, पूल 1 थ्रेड 2, पूल 1 थ्रेड 1। अभी हमको 3 भी दिखना लगेगा, और जबकि पूल एक ही है दोस्तों। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है 3 करके। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो देखिए, पूल 1 थ्रेड 2 स्टार्ट हुआ, थ्रेड 3 वर्क कर रहा है, थ्रेड 1 स्टार्ट, ये सारा काम हो गया है। तो ये इस टाइप से इसने काम किया है। पहले इसको स्टार्ट किया है सबने एक एक करके, 2 ने 1 को स्टार्ट किया है, 3 ने 3 को स्टार्ट किया है, फिर 1 ने 2 को स्टार्ट किया है, फिर उनने एक एक को एंड कर दिया। तो ये इसी कारण से ये बहुत फास्ट हो जाता है। बाकी का जो आप काम कर रहे हैं सब कुछ वो हैंडल करता है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क। तो हम ये देख लेते हैं थ्रेड पूल क्या होता है चल के एक बार। तो व्हाट इज थ्रेड पूल? तो जावा थ्रेड पूल रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ वर्कर थ्रेड्स। ग्रुप ऑफ वर्कर थ्रेड्स मतलब ये जो थ्रेड हमने बनाए हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर थ्रेड जो ये एक एक है, that are waiting for the job and reuse many times। उनको आप कितनी भी बार रीयूज कर सकते हो, वो टास्क के लिए सिर्फ वेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ थ्रेड पूल, अ ग्रुप ऑफ फिक्स साइज थ्रेड्स आर क्रिएटेड। यहाँ पे मैंने 3 का बना दिया तो फिक्स साइज थ्रेड पूल बन गया है। और थ्रेड फ्रॉम द थ्रेड पूल इज पुल्ड आउट एंड असाइंड अ जॉब। और थ्रेड को पूल में से थ्रेड को उठा के जॉब असाइन हो जाता है। वो कैसे होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है थ्रेड पूल का रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही आपने यहाँ पर टास्क सबमिट किया इस कोड में,
यहाँ पे आपने टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 सबमिट किया, तो ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर क्यू में चले जाता है और उसके बाद ये थ्रेड पूल से थ्रेड पूल्स जो है वो थ्रेड पूल अलग से रहता है जो कि ये है, और उसमें ये एक एक करके टास्क असाइन होते जाता है। अगर ये टास्क ज़्यादा हैं तो वो जैसे ही थ्रेड ने काम कंप्लीट कर लिया तो वो दूसरे थ्रेड को असाइन हो जाता है। तो जब भी ये बोलते हैं ये एक पर्टिकुलर पूल है, थ्रेड ऑफ पूल्स, इसलिए बोलते हैं पूल 1 थ्रेड 2, पूल 1 थ्रेड 3। ये इस टाइप से एक पूल के अंदर इतने सारे थ्रेड्स काम कर रहे हैं, और ये एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का एक बहुत बढ़िया तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसको अभी मैं आगे जाके हम ये देखेंगे कॉलेबल क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, और इसमें आगे जाके ये भी पता चलेगा स्केड्यूल कैसे करते हैं कोई भी टास्क को आगे किसी भी टाइम रन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये थ्रेड पूल का कंसेप्ट समझ में आया होगा, मल्टीपल थ्रेड पूल्स का या मल्टीपल वर्कर थ्रेड्स का या पूल ऑफ थ्रेड्स का। ऐसे ही मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहें। होपफुली आपको एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क कंप्लीटली मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको हर चीज़ उसके बारे में क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू।